देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल राहुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 6 बजे, शाम 6 बजे संबोधित करेंगे। खासकर उन्होंने लोगों से जुड़ने की अपील की है। उनका ट्वीट साफ तौर पे कहा गया है कि शाम 6 बजे संदेश दूंगा। वो किस तरह का संदेश देंगे ये बोलने अभी से कयास लगाने शुरू हो गए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे लोगों को इससे जुड़ने की अपील की है, तमाम लोगों से। और आज एक बड़ा संबोधन हो सकता है और कई मायने में, चूंकि अभी दुर्गा पूजा नवरात्र चल रहा है, कोरोना के भी मामले धीरे धीरे बढ़ जा रहे हैं और चुनाव का माहौल भी है, लेकिन जो कयास है धीरे धीरे लगाने थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे लोगों को जुड़ने की अपील की है, देशवासियों को इस पूरे संबोधन से जुड़ने की अपील की है। तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ा संबोधन शाम 6 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। शुक्रिया कुमार पुष्कल इस जानकारी के लिए। तो ये संबोधन बेहद अहम होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शाम 6 बजे आप भी जुड़िए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, शाम 6 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी स्वयं दी है अपने ट्विटर हैंडल से। और अटकलें यही है कि देश के प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, किस तरह का संबोधन करेंगे देशवासियों को। उन्होंने खुद बकायदा अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है। आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। जरूर जुड़ने के लिए कहा है सभी देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उन्होंने लोगों से ये आग्रह भी किया है, आप जरूर जुड़ें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है। आज शाम 6 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे और देशवासियों को एक इंतजार है कि आखिरकार क्या कहने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। वीरेंद्र जी, उम्मीदें हैं लोगों को बहुत सारी, चूंकि अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, किसानों को भी उम्मीदें हैं, बेरोजगार युवकों को क्या उम्मीद लगाएं कि शाम 6 बजे देश के प्रधानमंत्री किस तरह का संबोधन कर सकते हैं देशवासियों के नाम? निश्चित ही जो बातें आपने इंगित की हैं, इसमें प्रधानमंत्री का फोकस हो सकता है आज के संबोधन में। जी 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं, तो नौजवान, किसान, महंगाई, अर्थव्यवस्था, ये 4-5 जो मुद्दे हैं इन पर वो जरूर बोलेंगे। और साथ साथ देश में जो एक नई तरह की शुरुआत हुई है कोरोना काल के बाद, देश फिर से उठ खड़ा होने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जोश भरेंगे देशवासियों में, युवाओं में, और तब कुछ नई सौगातें वो दे सकते हैं। क्योंकि किसान जो आंदोलन चल रहा था, किसानों के लिए सरकार जो कानून लाई, उसमें और क्या नई चीजें हो सकती हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को क्या उसमें नई चीजें मिल सकती हैं। बिहार में इलेक्शन भी हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी आज के उनके संबोधन में। उम्मीद करें कि निश्चित ही ये देश के लिए प्रधानमंत्री का संबोधन आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उन्होंने बीरेन जी ये भी लिखा है कि आप जरूर जुड़ें। आमतौर पर जब भी वो संबोधन करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, आप जरूर जुड़ें, यानी आप लोगों को जुड़ना चाहिए, वो कह रहे हैं। यानी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है आज के संबोधन में उनके? देखिए, स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री
ये चाहते हैं कि वो जो बोलेंगे तो जो देश की जनता के संबोधन में बोलेंगे तो देश की जनता उससे जुड़े। तो और आम आदमी और इस देश का जो भी नौकरी पेशा है, व्यापारी है, युवा है, बेरोजगार है और जो अर्थव्यवस्था का जानकार है, वो इसलिए जुड़े कि वो देखे कि देश की सरकार का क्या विजन है, प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं और क्या कर रही है उनकी सरकार। इस पर वो जोड़ कर लोगों को एक विजन तैयार करेंगे और लोगों के बीच मैसेज भी देंगे, कहीं जो भ्रम की स्थिति है वो भ्रम न बने। और देश की सरकार जो कानून बना रही है, देश की सरकार नौजवानों के लिए जो करना चाहती है, अर्थव्यवस्था के लिए जो करना चाहती है, वो लोगों में जब लोग जुड़ेंगे तभी वो चीजों को और क्लियरिटी के साथ रख पाएंगे। एक प्रधानमंत्री के तौर पर इस साल इनका 7वां संबोधन है सीधे जनता से, ये कितना मायने रखेगा जनता के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी लगातार बहुमत के साथ सरकार में आ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं जी। करोड़ों करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि उनकी बात पर लोग आज भी बहुत भरोसा करते हैं और उनसे जुड़ने के लिए लोग लालायित रहते हैं जी। तो मोदी जी का जो संबोधन है स्वाभाविक है कि आकर्षण का केंद्र रहता है। और प्रधानमंत्री जितनी बार देश की जनता को संबोधित करे, जनता हर बार ये उम्मीद लगाती है कि उसके लिए प्रधानमंत्री कुछ अच्छा लेकर ही आएंगे। तो स्वाभाविक है कि उत्साह तो होगा ही और होना भी चाहिए और चाहिए भी कि प्रधानमंत्री जल्दी जल्दी राष्ट्र को संबोधित करें, हर मुद्दे पर वो जनता के साथ खड़े नजर आए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और उम्मीद पूरे देशवासियों को है, उत्तर प्रदेश को भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे क्या संबोधन करते हैं। इधर प्रयागराज में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी भारत समाचार के पास एक अहम खबर है। 31,661 पदों पर भर्ती को लेकर हाई कोर्ट से ये अहम खबर है। यूपी सरकार ने माना भर्ती में गलती हुई, ये अभी का बड़ा अपडेट है। यूपी सरकार ने अपनी गलती मानी है।